हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप बहुत सी दवाइयां जू चिचड़ टिक्स के लिए यूज करते हैं लोग, और बहुत सी दवाइयां लगाने के बाद भी बिल्कुल भी आराम गौशालाओं के अंदर, डेयरियों के अंदर और जो लोग हमारे घर पर पशु रखते हैं उन लोगों को बिल्कुल भी चिचड़ से और जू किलनी से आराम नहीं मिल पा रहा है। उनके पशु परेशान है, क्योंकि परेशानी होने के बहुत से कारण होते हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा कारण तो ये होता है कि जो चिचड़ पैरासाइट्स होते हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है कि हमारे पशुओं के अंदर ऐसे रोगों से जूझना पड़ता है जिनके कारण पशुओं की मृत्यु भी देखने को मिलती है। क्योंकि इन बाह्य मक्खियों के कारण ये मक्खियां क्या करती हैं, अब किसी दूसरे पशु का ब्लड को चूसती हैं, और संक्रमित पशु का जब ब्लड को वो चूसती हैं तो वो किसी जो स्वस्थ पशु के ऊपर आकर बैठती है। जब उसको काटती है, जब उसका ब्लड को चूसती है, तो जो प्रोटोजोआ है, जो बैक्टीरिया वो लेकर आई है, वो दूसरे पशु के अंदर प्रवेश कर जाता है और स्वस्थ पशु भी बीमार पड़ जाता है। तो इन चीचड़ी, किलनी और मक्खियों से केवल बीमारियां फैलती हैं, कोई भी फायदा देखने को नहीं मिलता है। तो इन सब का निवारण मैं आज आपको बता दूंगा, जो उपाय आप करने के बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जू चिचड़ से आपकी डेयरी में देखने को भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी दोस्त, जो भी भाई मेरा भी इस चैनल से नया जुड़ा है, वो कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में ऑल वाला बटन दबा ले, जिससे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। हम वीडियो आपके लिए लेके आते हैं, बिल्कुल सटीक लेके आते हैं और क्वालिटी की लेकर आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जिस भी प्रांगण के अंदर, किसी गौशाला के अंदर या फिर जिस भी डेयरी फार्म के अंदर जहां पर अपने पशु रखते हैं, तो वहां पर यदि जू चीचड़ी हो गई, उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि जगह कम होती है, और जगह कम होने के कारण हम अपने पशुओं को एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरण नहीं कर पाते हैं। तो उसको खुट्टा नहीं बदल पाते, जिसको मतलब कि ठान नहीं बदल पाते, देसी भाषा में बोलते हैं। तो मतलब कि हमें एक तो अपने पशु के जगह, जब पशु रखते हैं जो लोग, तो उनके पास इतनी पर्याप्त जगह होनी चाहिए कि वो सुबह के शाम अलग जगह पर, शाम के समय अलग जगह पर पशु बांधे, जिससे उनके समय समय पर बांधने का स्थान चेंज होता रहे, जिसकी वजह से उस जगह पर चिच्चड़ की जो की गंदगी कम बने, क्योंकि गंदगी के अंदर ये चीजें पनपती है। अब जिनके पास जगह भी नहीं है तो वो पशुपालन तो करेंगे ही, तो उनके लिए वो, तो अब मैं आपको बताता हूँ उसका निश्चित उपाय कि आपको करना क्या है। उसके लिए सबसे पहले आपको बेस्ट तरीका ये है कि आप जहां पर बांध रहे हैं, वहां से आप 1 फुट मिट्टी को हटा दीजिए। वहां से उस 1 फुट मिट्टी को वहां से हटा दो। और अभी मैं आपको फर्श वालों का भी इलाज बताऊंगा। आप 1 फुट मिट्टी को हटा दो, और 1 फुट मिट्टी को हटाकर उस मिट्टी के अंदर पहले तो मिट्टी को हटाकर वहां पे नमक डालो, और नमक के साथ जो नीम की हरी पत्तियां होती है, वो नीम की पत्तियां वहां आप हरी डाल दो, और उसके ऊपर से नई मिट्टी डाल के आप पानी का छिड़काव कर दो। तो वहां पे आपके चिचड़ बन ही नहीं पाएगा, चिचड़ के अंडे बन ही नहीं पाएंगे, नया चिचड़ पनप भी नहीं पाएगा। साथ में जिन फर्श जहां पर है, जिन डेयरियों के अंदर फर्श है, उस फर्श का करना क्या है कि आप एल्मिटाज के नाम से जो लिक्विड आती है उसको आप लो, और आप जिन पशुओं के लगानी है, हमें ओनली जिन पशुओं के जो चिचड़ हो रहे हैं उनको मिटाना है, तो उसके लिए तो आप 1 लीटर पानी के अंदर 2 ml दवाई मिलाएं, और 2 ml दवाई मिलाकर आप अपने पशु के कपड़े से भिगोकर एक अच्छा सा पोछा मार दें। पशु के आंख को, नाक को और कानों के साइड को आप बचाकर रखें। साथ में आप पूरे पशु शरीर के आप पोछा मार दें, जिससे आपके पशु के वो जू चिचड़ झड़ जाएंगे और मर जाएंगे। जिन डेयरियों के अंदर आपको ज्यादा जगह, नीचे खोले के अंदर या जहां पर एक कोना है वहां पर ज्यादा हो रखे हैं, तो वहां पर आप क्या करें कि वहां पर आप 50 लीटर पानी के अंदर 100 ml दवाई मिलाकर आप छिड़काव कर दें। वहां भी वो चीजें जड़ से खत्म हो जाएंगी। साथ में आप हफ्ते में 2 बार साबुन से परमेथ्रिन, जिनमें 7.5% है, 8% आता है, 5% आता है, उनमें से किसी भी एक साबुन का प्रयोग करके आप हफ्ते में 2 बार या 3 बार साबुन से अपने पशुओं को नहलाएं, जिससे आपके पशुओं में आप देखेंगे कि जू चिचड़ से ऐसी समस्याएं, कोई भी समस्या बनेगी नहीं, आपके पशु रोगों से बचे रहेंगे। तो आपके पशु रोगों से बचे रहेंगे तो स्वस्थ और खुशहाल किसान बना रहेगा। ऐसी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों को शेयर करें कि उनका भी फायदा हो सके। धन्यवाद।